आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। 23 सितंबर 2024 एक तिरंगा रैली पूरे महाराष्ट्र से हर गाड़ी के ऊपर तिरंगा लहराते हुए हाथ में संविधान लेकर हम मुंबई की तरफ गए थे। बहुत भव्य रैली थी, सारी दुनिया ने उसे देखा। लेकिन उस रैली के बाद मीडिया का क्या रवैया था इस रैली के ताल्लुक से आपने बहुत सारे टेलीविज़न चैनल्स के अंदर और कुछ बिकाऊ यूट्यूब के ज़रिए आपने देखा होगा। मीडिया और मजलिस का एक अलग रिश्ता है। मजलिस मीडिया में जाती नहीं और मीडिया को मजलिस के बगैर नींद आती नहीं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं कि इनके खिलाफ क्या लिखा जाए, कैसे इन्हें और बदनाम किया जाए करके। मैंने इससे पहले एक रिपोर्ट बनाया था कि रिपब्लिक भारत, बहुत बड़ा ग्रुप, हिंदी चैनल, अपनी सारी हदों को पार करते हुए, बेईमानी की हदों को पार करते हुए उस रैली के अंदर लाठीचार्ज के कुछ वीडियोस डाले गए थे। हमारी रैली के अंदर लाठीचार्ज, कहीं दिल्ली के करीब 1.5-2 साल पहले हुई लाठीचार्ज के विजुअल डालकर यह बताया गया था कि देखिए वहां पर बंबई में घुसने से पहले कैसा लाठियों से इन्हें भूना गया है करके। हमने पूरा पोस्टमार्टम करके रिपब्लिक भारत के बिल्कुल रिपब्लिक भारत को हमने पूरी तरीके से उधेड़ दिया था। उनकी सच्चाई देश के सामने लेकर आई। वरना लोग तो यही समझते रिपब्लिक भारत को देखकर कि कैसा देखिए इस रैली के अंदर। लेकिन हमने भी सोचा कि अब हम खामोश बैठने वाले नहीं हैं, जवाब हम देंगे। जी न्यूज़ वाले ने कुछ अपने तौर के ऊपर हमें बदनाम करने के लिए कहीं का वीडियो उठा के डाल दिया और हमारे ऊपर सवाल उठाना शुरू कर दिया, उसका भी जवाब हमने दिए। और आज बारी है आज तक सबसे तेज चैनल की, और उसके एंकर है सुधीर चौधरी साहब। 23 तारीख के दिन रैली निकली, 25 तारीख के दिन प्राइम टाइम में सुधीर चौधरी साहब, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट है, इन्होंने 9 मिनट की एक रिपोर्ट तैयार की हमारे रैली के ऊपर। कहते हैं ना कि जहर में मिठास घोल कर कैसे पिलाया जा सकता है, उनकी ये रिपोर्ट देखने के बाद आपको समझ में आएगा। 9 मिनट आपके पास वक्त नहीं होगा, लेकिन ये रिपोर्ट मैं चाहूंगा कि पहले आप वो रिपोर्ट जरूर देखें, उनकी सुधीर चौधरी की, जो आज तक के ऊपर उन्होंने दिखाए थे। और उस रैली का पूरा उन्होंने वर्णन किया था, एक्सप्लेन किया था, और उन्होंने बताया था कि एक नया शब्द आया है, इस्लाम और तिरंगा। नया शब्द, इस्लाम और तिरंगा। इसको लेकर उन्होंने पूरा उसका बड़ा ब्रॉडली उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया। और उन्होंने कहा कि अब मुसलमान जो है अब अपनी रणनीति बदल रहा है और अपनी नई स्ट्रैटेजी तैयार कर रहा है, और वो अब मुसलमान इस देश का अपने हाथ में तिरंगा ले लिया है। अब सुधीर चौधरी साहब, शब्दों का थोड़ा सा लिहाज रखिएगा उसमें। अब नहीं, 1947 के अंदर जब ये देश आजाद हुआ है सुधीर चौधरी साहब, तो हमारे पूर्वजों से पूछा गया था कि आप यहां रहना चाहेंगे या पाकिस्तान जाना चाहेंगे। जिन्हें जाना था वो पाकिस्तान चले गए। मेरे पूर्वजों ने कहा कि ये नहीं, ये सरजमीन हमारी है, इस मिट्टी में हम पैदा हुए हैं और इंशाल्लाह इसी मिट्टी के अंदर दफन होंगे। 1947 को जब देश आज़ाद हुआ और हमें तिरंगा मिला, तो उसी दिन से इस मुल्क के मुसलमानों ने बड़े गर्व से, बड़े अभिमान से, बड़े फख्र से उस तिरंगे को अपने हाथ में ले लिया। किस बुनियाद के ऊपर सुधीर चौधरी साहब आप ये कह रहे हैं कि अब मुसलमान अपने हाथ में तिरंगा उठा रहा है करके? सुधीर चौधरी साहब ने इसके ताल्लुक से क्या कहा है, पहले ये सुन लीजिएगा। आपके लिए एक नया शब्द हम लेकर आए हैं, और आज का नया शब्द है इस्लाम और तिरंगा। और आज इस्लाम और तिरंगे की हर जगह बात हो रही है हमारे देश में। ये नया एक कॉम्बिनेशन आया है, इस्लाम तिरंगा। सुधीर चौधरी साहब, मुझे पता नहीं है कि आप चश्मा लगाते हैं या आपके एडिटर्स चश्मा लगाते हैं नहीं लगाते हैं, या इन्हें आंखों का कुछ प्रॉब्लम है, इन्हें सच्चाई दिखाई नहीं देती है। आपने अपनी रिपोर्ट के अंदर कहा कि 12,000 लोग इस रैली के अंदर मौजूद थे। मुझे मालूम है आपने एक आंकड़ा कहाँ से उठाया है। यहीं के हमारे औरंगाबाद के टाइम्स ऑफ इंडिया के अपने आप को सेक्युलर कहने वाले एक रिपोर्टर ने डाल दिया कि 12,000 थे करके। या तो इन्हें चश्मे की ज़रूरत है,
आपके एडिटर्स को या आपको भी चश्मे की ज़रूरत है। हज़ारों की तादाद के अंदर गाड़ियां थी, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने लोग रहेंगे। तो एक तरफ आप ये कहते हैं कि 12,000 लोग सिर्फ सड़कों के ऊपर निकले थे, और दूसरी तरफ आपने ख़त्म करते करते अपने ये कहा कि देखिए कितना बड़ा जन सैलाब रास्ते पर उमड़ पड़ा है। सुधीर चौधरी साहब, अगर 12,000 लोग इकट्ठा हुए तो वो जन सैलाब नहीं होता है। अगर लाखों की संख्या के अंदर अगर लोग निकलते हैं तो उसे जन सैलाब कहते हैं। आपने सुधीर चौधरी साहब क्या कहा है इस बारे में, जरा खुद सुन लीजिए। लेकिन महाराष्ट्र में जब देश के 21 करोड़ मुसलमानों में से सिर्फ 12,000 मुसलमान सड़कों पर उतर आए, तो इन दृश्यों ने हर किसी को हैरान कर दिया। और अब लोग कह रहे हैं कि अगर देश के 1% तो छोड़ दीजिए, देश के 0.01% मुसलमानों के सड़कों पर उतरने से अगर ऐसा जन सैलाब आ सकता है, तो अगर 1% मुसलमान सड़कों पर उतर आए तो देश में क्या स्थिति हो सकती है, आप कल्पना कीजिए। आपने कई सवाल इस वीडियो के जरिए उपस्थित किए हैं। उसमें आपने कहा कि आज का मुसलमान राष्ट्रवाद, तिरंगे से अपने आप को जोड़ रहा है। इससे पहले कभी ऐसा देखा नहीं गया है करके कि इतने सारे तिरंगे लेकर मुसलमान निकले हैं। सुधीर चौधरी साहब, मैं औरंगाबाद में 10 साल से लोक प्रतिनिधि हूँ, आमदार था, एमएलए, फिर उसके बाद एमपी बना 5 साल के लिए। और उससे पहले भी बड़े गर्व के साथ जब भी 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, बड़े फ़ख्र के साथ इस मुल्क के मुसलमानों ने हमेशा तिरंगे का एहतराम किया है और इंशाअल्लाह आगे भी करते रहेंगे। इन 10 सालों के बारे में मैं अपने बारे में ये कह रहा हूँ जिस पर शायद आपकी नज़र कभी पड़ी नहीं है। हर 15 अगस्त को, यौम आज़ादी के मौके के ऊपर, और 26 जनवरी को जब हम रिपब्लिक डे मनाते हैं, तो मैं पिछले 10 सालों से बहुत बड़ी तिरंगा रैली निकालता हूँ। हम बड़े फ़ख्र के साथ सभी लोग जमा होते हैं, हम झंडा, हमारा गर्व से हम वहाँ पर सलामी देते हैं, और उसके बाद शहर के गलियों से, रास्ते से होते हुए ये तिरंगा रैली पिछले 10 सालों से हम लोग निकाल रहे हैं। हज़ारों की तादाद के अंदर, 12,000 नहीं, हज़ारों की तादाद के अंदर लोग अपनी हर गाड़ी के ऊपर तिरंगा लगाकर, और उसमें कई सारे ऐसे होते हैं कि जिनके सर के ऊपर टोपी होती है, दाढ़ी वाले है, आप देखकर, हुलिया देखकर पहचान सकते हैं, अरे ये तो मुसलमान है करके। इसमें तो इन 10 सालों के अंदर कभी आपको नज़र नहीं आया कि हम तिरंगा आज नहीं उठा रहे हैं, हम तिरंगा बहुत पहले से उठाते आ रहे हैं। और मैं ही क्या, मेरे पार्टी के अध्यक्ष अपने दफ्तर में तिरंगा लहराते हैं, कभी आपके ऊपर नज़र नहीं पड़ी इनके ऊपर? मुल्क के हर मुसलमान बड़े फ़ख्र के साथ इस तिरंगे को लहराता है, अपने दिल से लगाए हुए है, और आप कहते हैं कि अब मुसलमान तिरंगा उठा रहा है। सुधीर चौधरी साहब, आपने क्या कहा है खुद ज़रा सुन लीजिएगा और उसके ऊपर थोड़ा गौर करिएगा कि कितनी सफाई से आपने मिठास घोलकर जहर पिलाने की कोशिश की है देशवासियों को। लेकिन हमने सोचा कि चलिए हमको भी जवाब देना ज़रूरी है। तो आपने क्या कहा है, ज़रा खुद सुन लीजिएगा। पहली बात यह कि अब भारत के मुसलमानों ने अपनी रणनीति को बदला है, मुसलमानों के नेताओं ने रणनीति को बदला है, और अब वो अपनी छवि को बदल रहे हैं। और अब आज का मुसलमान अपने आप को राष्ट्रवाद से और तिरंगे से जोड़ रहा है। इससे पहले आपने इस तरह की रैली में तिरंगे झंडे का इस्तेमाल कभी नहीं देखा होगा। लेकिन पहले जब मुसलमान इस तरह की यात्राएं निकालते थे, विरोध प्रदर्शन किया करते थे, रैली किया करते थे, तब इनमें, उनके हाथों में हरे रंग के धार्मिक झंडे होते थे। आप याद कर लीजिए, हरे रंग के धार्मिक झंडे उनके हाथ में हुआ करते थे इससे पहले। लेकिन यह शायद पहली बार है जब मुसलमानों ने धार्मिक झंडों की बजाय राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगा हाथ में लेकर यह यात्रा निकाली है, और ठीक उसी तरह से अपनी एकता दिखाई है जैसे हमारे देश में हिंदूवादी संगठन राष्ट्रवाद के नाम पर अपनी रैलियों में तिरंगा लेकर सड़कों पर उतरते हैं। तो मुसलमानों के हाथ में इस बार हरे रंग का झंडा नहीं है, बल्कि तिरंगा है, और मुसलमान राष्ट्रवाद और तिरंगे के साथ सड़कों पर उतरा है। सुधीर चौधरी साहब, आपने ये भी सवाल उठाया कि इससे पहले मुसलमान जब निकलता था तो हरे झंडे लेकर निकलता था उसमें। जी हाँ, इस मुल्क के अंदर क्या करें सुधीर चौधरी साहब, रंगों को भी बांट दिया गया है,
किसी ने कुछ रंग उठा लिया है, किसी ने कुछ रंग उठा लिया है, हम तो तिरंगे को अपनाते हैं। तो आपने ये कहा कि इससे पहले मुसलमान जब निकलता था तो हरा झंडा लेकर निकलता था। आपने ये बोलते वक्त आपके स्क्रीन के ऊपर हरा झंडा दिखाया गया, लेकिन वो किस मौके के ऊपर था? हमारे शिया बरादरान जो है, हमारी शिया कम्युनिटी जब मुहर्रम का ताज़िया लेकर जाती है, मुहर्रम का जुलूस निकलता है, तो आपने उस जुलूस की तस्वीरें दिखा दिए हैं और उसमें आपने एक हरा झंडा दिखा दिए है। ये कोई सियासी मामला नहीं था, ये एक रिलीजियस ओकेजन के आपने विजुअल्स दिखा दिए। ये कहते कि मुसलमान जब भी निकलता तो हरा झंडा लेकर निकलता है करके, और आपने है तो हमारे शिया भाइयों के मुहर्रम के जुलूस की वो तस्वीरें दिखा दी, वो वीडियो चला दिया जहां पर वो हरा झंडा नज़र आ रहा है। तो मेरे हिसाब से सुधीर चौधरी साहब, या तो आपके एडिटर को पता नहीं है जिसने ये रिपोर्ट बनाई है, जिसने ये विजुअल्स डाला है, उससे पूछिएगा। ये कोई सियासी मामला नहीं था, ये तो एक रिलीजियस फंक्शन था। जब हिंदू भाइयों का कोई त्यौहार आता है वो भी भगवा झंडा लेकर निकलते हैं। जब दलित भाइयों का कुछ धार्मिक त्यौहार आता है, कुछ ओकेजन आता है, वो भी नीला झंडा लगाकर निकलते हैं। आपको तकलीफ क्यों हो रही है कि मुसलमान जब निकलता है तो हरा झंडा? देखिए, जब तिरंगे की बात आती है तो हम तिरंगा बिल्कुल हम पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन ये कहना गलत होगा कि मुसलमान अब तिरंगा उठा रहा है, ये गलत है। सुधीर चौधरी साहब, आप जब ये कहते हैं कि अब मुसलमानों ने तिरंगे को अपने हाथ में लिया है करके, तो मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं, 1947 से हम ये झंडा उठा रहे हैं। 52 साल तक इस झंडे को किसने हाथ नहीं लगाया, आप जानते हैं? आप जानते हैं सुधीर चौधरी साहब, इस देश के बहुत सारे लोग जानते हैं कि किसने 52 सालों तक, 52 ईयर्स तक तिरंगे को अपने हेडक्वार्टर के ऊपर नहीं लहराया था। सुधीर चौधरी साहब, उस संगठन का नाम है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, RSS। शायद मेरे हिसाब से आपका भी ताल्लुक वहीं से है, इसीलिए आप हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। हमने तो फख्र के साथ 1947 से लगातार इस झंडे को अपनाया है। अब 3 बड़े सवाल इनसे और पूछने चाहिए, जिनमें पहला बड़ा सवाल यह है कि तिरंगे के साथ यात्रा निकालने के बाद क्या अब ये लोग राष्ट्रगान पर भी बिना किसी आपत्ति के खड़े होना शुरू करेंगे? दूसरा सवाल, क्या वो भारत माता की जय के नारे भी लगाएंगे? और तीसरा, उनके लिए पहले देश है या पहले धर्म है? सुधीर चौधरी साहब, आपने 9 मिनट की रिपोर्ट खत्म करते वक्त अपना एक फैसला सुनाया है। आप जज बनकर इस मुल्क के मुसलमानों से सवाल किए हैं। आपने 3 सवाल पेश किए हैं, जो बहुत ही भद्दे किस्म के सवाल आपने देश के मुसलमानों से किए हैं। आपका पहला सवाल ये है कि क्या अब ये सब देखने के बाद इस मुल्क का मुसलमान राष्ट्रगान के मौके के ऊपर बिना किसी आपत्ति के खड़े रहेगा? मैं सुधीर चौधरी साहब आपको, आपके चैनल को चुनौती देता हूं, चैलेंज करता हूं। आप बताइए, कब और कहां किस मुसलमान ने राष्ट्रगान होते वक्त सम्मान के साथ, गर्व के साथ, अभिमान के साथ, फख्र के साथ खड़ा नहीं रहा है करके? और आप खुलेआम कह रहे हैं कि मुसलमान क्या आप राष्ट्रगान के मौके के ऊपर बिना आपत्ति के खड़े रहेगा? हम खड़े रहते हैं उसमें, लेकिन इस सवाल के जरिए आपने अपने और अपने चैनल की सोच जरूर लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। आपने दूसरा सवाल यह किया है कि क्या अब मुसलमान भारत माता की जय के नारे लगाएगा? सुधीर चौधरी साहब, इस देश को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। कोई हिंदुस्तान कहता है, कोई भारत कहता है, इंडिया कहता है। उसमें मैं अगर ये कहूँगा कि मैं जय हिंद कहूँगा, जय भारत कहूँगा, और आप मुझ पर थोपेंगे कि नहीं आपको ये नारा लगाना है, तो सुधीर चौधरी साहब, आप जो कहेंगे मैं उसका पालन नहीं करूँगा। मैं देश से कितनी मोहब्बत करता हूँ, क्या नारे लगाना है, भारत को किस नाम से पुकारना है, जय जयकार करनी है, ये मैं तय करूँगा। सुधीर चौधरी आज तक या आपके जैसी जहनियत रखने वाले लोग हमें ये बताएंगे नहीं, और ना हम सुनने वाले हैं उसमें। यकीनन इस मुल्क से हम मोहब्बत करते हैं, लेकिन आप कौन होते हैं हमें सर्टिफिकेट देने वाले कि आपको ये कहना पड़ेगा, इस देश के अंदर रहना पड़ेगा? तो नहीं, ये देश जितना आपका है शायद उससे ज़्यादा कुछ हमारा है, क्योंकि हमने तो आप बाय बर्थ है, हमने बाय चॉइस, बाय बर्थ
एंड बाय चॉइस इस मुल्क को अपनाया है हमने, तो इसीलिए आपका ये सवाल भी मेरे हिसाब से थोड़ा बेहुदा किस्म का है। सुधीर चौधरी साहब, तीसरा सवाल है कि अब मुसलमानों ने यह तय करना है कि उनके लिए पहले देश है या पहले धर्म है। देखिए सुधीर चौधरी साहब, मुझे पता नहीं है कि आपको इस्लाम की कितनी जानकारी है या नहीं है करके। अगर नहीं है तो शायद मैं आपको एक अंग्रेज़ी की या हिंदी की कुरान भेजता हूँ। उस कुरान के अंदर, इस मज़हब के अंदर ये बताया गया है कि अपने मुल्क से वफ़ादारी करो, अपने मुल्क के लिए कभी जान निछावर करने का मौका आया तो कभी पीछे मत हटो, अपने मुल्क से मोहब्बत करो। ये मेरा मज़हब इस्लाम ने मुझे सिखाया है। तो ये सवाल करना कि आपके लिए देश पहले है या आपके लिए धर्म पहले है, मैं सुधीर चौधरी साहब आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। उसमें आपकी ये दो आंखें हैं, उसमें एक को फोड़ना है, तो आप कौन सी फोड़वाना चाहेंगे? इसमें ये फोड़वाना चाहेंगे या ये फोड़वाना चाहेंगे? ये देश है, ये धर्म है, साथ में चलते हैं, किसी को कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन आप कौन होते हैं हमसे ये सवाल करने के लिए? नहीं, तुम बताओ ताकि मैं तुम्हें सर्टिफिकेट दे सकूं कि देश पहले आना चाहिए या धर्म पहले आना चाहिए। देश भी हमारा है, धर्म भी हमारा है। आप अपने हिसाब से अपने धर्म का पालन करिए, हम अपने हिसाब से धर्म का पालन करेंगे। हाँ, लेकिन पत्रकारिता करते वक्त सुधीर चौधरी साहब थोड़े ईमानदार शब्दों का इस्तेमाल करिएगा। और ये है कि एक तो बात यह है कि अब पिछले कुछ वक्त से हम देख रहे हैं कि मीडिया जो जहर घोलना चाहे वो घोल रहा है उसमें। लेकिन अब हमने तय किए है कि आपके हर सवाल का हम यूट्यूब के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए, इंस्टाग्राम के ज़रिए हम जवाब देते रहेंगे। आपने जो रिपोर्ट बनाई थी ना सुधीर चौधरी साहब आज तक की, देख लीजिएगा, 25 तारीख के दिन आपने बनाए थे, कुछ लाख तक भी नहीं पहुँचे हैं। हमारी रिपोर्ट जब आएगी उसको 3 दिन के बाद देख लेना कि कितने मिलियंस तक लोग इसे देखेंगे, क्योंकि हम उनको सच्चाई परोस रहे हैं, आप उन्हें झूठ पेश कर रहे हैं। और हाँ सुधीर चौधरी साहब, मैं तो पॉलिटिशियन हूँ, राजनीति के अंदर हूँ। बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि क्यों ये मीडिया के चक्कर के अंदर पड़े हुए हैं, आपके पीछे पड़ जाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी शोहरत किसी अखबार या टीवी की मोहताज नहीं। सीने से लगाए फिरते हैं मुझे मेरे चाहने वाले, इसीलिए डट कर खड़ा हूँ और डट कर आपके हर सवाल का जवाब मैं देता रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।